आज टोटल 15 फैमिली आईडी में चेंज करानी, जिसमें से 7 पहले वाले पुराने थे और 8 नए आए हैं। उसमें से 7 में से 5 को फाइल कर दिया गया, 2 पेंडिंग है और नए जो 8 है उनको अगले उसके लिए रख दिया। एक महिला की आपने कुछ सहायता की? हाँ, एक महिला का कोई कनेक्शन होने का कोई इशू था बिजली का, तो उनकी कोई 7,500 रुपये कोई बिल पेंडिंग था पुराना, तो उस वजह से उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने कोष से उनको जो बिल है 7,500 का दे दिया। तो आज दरिया दिली दिखाई है एक मंत्री होते हुए आपने कि 7,500 रुपये महिला को, पीड़ित महिला की मदद। देखो, महिला गरीब परिवार से है और बहुत पीड़ित थी और रो रही थी, तो इसलिए हमारा भी एक फर्ज बनता है कि भाई किसी गरीब की मदद की जाए, और 7,500 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, और इसलिए मैंने अपने कोष से 7,500 बिल अदा कर दिया, जिससे वो उनको बिजली कनेक्शन मिल सके। मैडम होगी थी बात सीएम साहब, लास्ट मीटिंग में ही रहा है, हमारे वीडियो है। तो आप एडीपी की मीटिंग में सीएम साहब बंद करवा दिया गया था, लेकिन दरिया का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारे जिले में कोई प्रोसेसिंग सेंटर नहीं है, जैसा म्यूनिसिपल कमेटी ने मुझे बताया। वो करनाल में प्रोसेसिंग होता है, लेकिन हाँ सर, सीएम सर ने भी आदेश दिए हैं, तो एमसी सर वो और मंत्री जी, इटावा में जो मैटर चल रहा है खास तौर पे क्या कहेंगे? देखो, इस बारे में मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ जो हो रहा है, और आज जो हमारी ग्रीवेंस की मीटिंग थी और उसमें जो केसेस लगे थे उसके बारे में मैंने आपको बताई। हमने विशेष रूप से लोगों को बिजली विभाग से बहुत बड़ी शिकायत है कि लोगों की सिक्योरिटियाँ भरवा ली गई। लोड भरवाने के लिए जिस दिन की सिक्योरिटी भरी गई है उस दिन से ही बिल लेने शुरू कर दिए बड़े हुए, जबकि अब तक भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा। 8-8, 9-9 महीने हो गए लोगों को फालतू बिल भरते हैं। तो हमने कहा कि उनके रिफंड करो। जिस दिन तुम ट्रांसफार्मर लगा के उनको कनेक्शन दोगे तभी तो बिल ले सकते हो। आज एक तो वो उठाया, और बाकी जो सफाई व्यवस्था है कुरुक्षेत्र के बारे में, जिनके बारे में आपने भी जिक्र किया कि ब्रह्मसरोवर के ऊपर डंपिंग पॉइंट बनाया, तो मैंने पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई थी। मैंने उसमें भी कहा था कि हजारों लोग रोजाना पवित्र ब्रह्मसरोवर पे आते हैं और उसके पश्चिमी तट पे डंपिंग जोन बना हुआ है, तो उसको उठा लिया जाए। तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दिए थे और महामहिम जी ने भी कहा था कि वहाँ नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने कहा था कि वहाँ नहीं होगा। और जैसा आपने आज बताया, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश की भी अवहेलना हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज भी उन्होंने कहा कि हम उसको मत करें। लगातार गोलियां चल रही हैं, कल फिर रात को गोली चली, पेवा में भी गोली चली है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बहुत अपराध हरियाणा में बढ़ रहा है, इसकी बहुत ही चिंताजनक बात है कि गुंडों के हौसले बढ़े हुए हैं। सरकार को बाकी सारे काम काज छोड़ के सबसे पहले इन गुंडों के ऊपर काबू करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रदेश की प्रगति का आधार उस प्रदेश की कानून व्यवस्था होती है। और जब लोगों की जान माल सुरक्षित नहीं होगी तो फिर यहाँ पर प्रगति कैसे हो पाएगी? विधायक जी, अभी पहली बरसात हुई है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए थे, आगे क्या होगा जब बरसात? पिछले 10 साल से जो टेंडर सफाई के हुए थे, सफाई के नाम पे खाली टेंडर के पैसे खाए गए, नालों की सफाई नहीं हुई गई। पिछले दिनों हमने उठाया था यहाँ पर कि ये नालों सफाई के नाम पे पैसे खाए जाते हैं, तो आनंद फानंद में सफाई तो हो रही है, परंतु आज भी अभी मैं यहाँ ईओ साहब को देख रहा था, कहाँ चले गए हैं, कि अभी भी ऐसा है कि बड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा है। जहाँ से गंद निकाला है वहाँ गंदगी के ढेर लगे हैं। विशेष रूप से जो दराखेड़ा का एरिया है, छोटे बाजार का एरिया है, आज भी उसी प्रकार के हालात हैं। तो आज उनसे बात करके इनको जल्दी करें ताकि आगे बरसात में लोगों को और नुकसान ना हो।